हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम लोग समझेंगे ओबेसिटी के बारे में कि ओबेसिटी क्या है। एक हमारे व्यूवर्स का फेसबुक पे मैसेज आया था कि सर ओबेसिटी के ऊपर एक फुल डिटेल में वीडियो बनाइए। तो चलिए समझते हैं। ओबेसिटी का सामान्य अर्थ है वजन का बढ़ना। अगर वजन आपका बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं ओबेसिटी, यानी जितना वजन आपका होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तब उसको ओबेसिटी माना जाएगा। पेट का निकलना, बेली फैट होना, उस समय क्या होगा कि पेट धीरे धीरे आगे की तरफ निकल जाता है, जिसमें चर्बी जमा होने के कारण होता है। मोटा होने की प्रमुख वजह अत्यधिक खाना और एक्सरसाइज नहीं करना। अगर आप ज़्यादा खाते एक्सरसाइज नहीं करते उस समय भी आपको ओबेसिटी हो सकता है। कई बार जो होता है कि कम भी खा रहे हैं फिर भी आपका वेट बढ़ रहा है, तो वो अलग मेडिकल कंडीशन हो सकता है। मोटा एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में अत्यधिक चर्बी जमा हो जाती है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उस समय क्या होगा, शरीर में ज़्यादा चर्बी जमा हो जाएगा। तो ज़्यादा अगर चर्बी जमा हो रहा है तो वह क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कारण की बात करें तो मोटा होने का सबसे आम कारण है जितनी कैलोरी रोज खाते हैं उससे कम दैनिक गतिविधि एवं व्यायाम में उपयोग करना। यानी जितना कैलोरी आप रोज ले रहे हैं, यानी खाना खा रहे हैं, उस खाना से आपको क्या मिल रहा है, कैलोरी मिल रहा है। उस कैलोरी को अगर आप यूज नहीं करते हैं तो वह कैलोरी धीरे धीरे आपके शरीर में जमा होगा, और वही जमा होता है और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, फैट बढ़ने लगता है। ईटिंग जंक फूड, यानी अगर आप ज्यादा जंक फूड वगैरह का सेवन करते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन वगैरह, ये सब बाहरी खाना ज़्यादा खाते हैं, तो उस समय भी आपको ओबेसिटी हो सकता है। अगर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं उस समय भी आपको ओबेसिटी हो जाएगा। पुअर स्लीप, अगर आप अच्छा नींद नहीं ले पा रहे हैं उस समय भी आपको ओबेसिटी हो जाएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ऊपर नीचे हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो उससे भी आपको ओबेसिटी हो जाएगा। थायराइड का अगर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी ओबेसिटी होता है। और जेनेटिक्स, कुछ कुछ में देखा गया है कि जेनेटिक्स की वजह से भी ओबेसिटी होता है। अगर कुछ मेडिसिन की वजह से भी ओबेसिटी देखा गया है, तो उस मेडिसिन की बात करें तो इंसुलिन, अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो उस समय भी ओबेसिटी देखा गया है। एंटी साइकोट्रिक मेडिसिन ले रहे हैं, या एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले रहे हैं, या इपिलेप्सी का कोई मेडिसिन चल रहा है, तो उस समय भी ओबेसिटी को देखा गया है। अगर आप स्टेरॉइड का सेवन ज्यादा करते हैं तो उस समय भी आपको ओबेसिटी हो सकता है, इसलिए स्टेरॉइड का सेवन करने से ज्यादा से ज्यादा बचे। तो चलिए आगे जानते हैं कि ओबेसिटी में क्या क्या सिम्टम्स दिखता है। तो ओबेसिटी में आपको सिम्टम्स दिखेगा, ब्रेथलेसनेस यानी सांस फूलना, उस समय क्या होगा, आपको सांस फूलेगा। इंक्रीज स्वेटिंग यानी पसीना ज्यादा आना, यानी पसीना का अधिक आना। स्नोरिंग यानी रात को सोते समय खराटे लेना। डिफिकल्टी इन डूइंग वर्क, काम करने में कठिनाई होना। कोई भी अगर आप काम करते हैं तो उसमें क्या होगा, कठिनाई होगा, वो काम आप नहीं जल्दी कर पाइएगा। ऑफ्टन फीलिंग वेरी टायर्ड, हमेशा बहुत थकान महसूस होगा। ज्वाइंट पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, और एंजाइटी हो सकता है। अगर इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो बीएमआई कराया जाता है, कुछ ब्लड टेस्ट कराया जाता है, और कुछ हार्मोनल टेस्ट भी कराया जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है उसे जानते हैं। डाइट चेंज करना है, यानी जो पहले से आप खाना वगैरह खा रहे हैं उस खाने में बदलाव करना है, ठीक है। एक्सरसाइज एंड योगा, यानी डेली आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब समझते हैं ओबेसिटी से कैसे बचा जा सकता है। तो रोज 25 से 30 मिनट व्यायाम करें। रोज आपको क्या करना है, 25 से 30 मिनट व्यायाम करना है। हरी सब्जी, सलाद और फल का सेवन ज़्यादा करना है। हरा सब्जी, सलाद और फल का सेवन ज़्यादा करना है। रात में चावल और तला हुआ खाना कम लेना है। रात में चावल का सेवन कम करना है, तला हुआ खाना। दिन में 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीना है, ठीक है। प्रोटीन युक्त भोजन लेना है, जैसे दाल, अंडा और पनीर। बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि अंडा जो है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, यह बिल्कुल गलत है। अंडा कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है। अंडा जो है सुपर फूड है, उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन पाया जाता है। चीनी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड का सेवन बिल्कुल कम करना है। चीनी, मिठाई, जंक फूड का सेवन क्या है, बिल्कुल कम करना है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीना है। अगर ये सभी का सेवन कम करते हैं तो वजन एवं पेट की चर्बी, अगर इसका सेवन अगर कम कर रहे हैं तो वजन और जो पेट का चर्बी है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लगेगा। रोज 7 से 8 घंटा का नींद लेना है। अच्छा नींद लेना है 7 से 8 घंटा का। स्ट्रेस कम लेना है। स्ट्रेस से क्या होता है, बैली फैट बढ़ने लगता है, इसलिए स्ट्रेस को क्या करना है, कम लेना है। स्मोकिंग एवं शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह मेरा आजमाया हुआ फॉर्मूला है पेशेंट के ऊपर।
आपको क्या करना है, सुबह गुनगुने पानी के साथ नींबू का सेवन करना है। ये क्या करेगा, आपके फैट को धीरे धीरे कम करेगा। और डेली आपको एक्सरसाइज करना है, जैसे रनिंग करना है और साइकिलिंग करना है। अगर यह सब अपनाते हैं तो आप अपने मोटापा को कम कर सकते हैं। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।